नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बहुत मस्त खूबसूरत कैंपस वाला कॉलेज है एंड बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज भी है ये। ठीक है, तो आज कवर करने वाले हम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग A to Z सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ कवर करने वाला हूँ, या जो चीज़ें हर स्टूडेंट को चाहिए होती है कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं प्रेफरेबली दो ही कोर्सेज के ऊपर यहाँ पे करने वाला हूँ, या फिर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी। ठीक है, मैं फार्मेसी से रिलेटेड हूँ। ठीक है, तो मैं फार्मेसी के लिए कर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छा खासा नाम है। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हम लोग करेंगे। एंड आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लो, क्योंकि मैंने पिछले बेनेट यूनिवर्सिटी कवर किया था, फिर SNU के ऊपर भी कवर किया हुआ था, मणिपाल में भी किया हुआ था, SRM में भी किया हुआ है। ठीक है, तो और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे थोड़ा सा LPU के साथ भी थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों ही पंजाब के कैंपसेस हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही काम करना है कि कमेंट में मुझे खाली बता दो कि आपको फ्यूचर में मैं मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर क्या रिव्यू लेके आऊँ। ठीक है, अगर कोई मेडिकल्स का स्टूडेंट है देख रहा है तो क्या उसके लिए मेडिकल कोर्सेज या फिर मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर मैं वीडियोस लाऊं। ठीक है, मुझे खाली कमेंट करके बताना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं लोकेशन के बारे में। लोकेशन कहाँ पे है इनका? ये प्रॉपर चंडीगढ़ में नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में, मतलब थोड़ा सा चंडीगढ़ के बाहर है। 20-30 किलोमीटर चंडीगढ़ के बाहर है। ये हमारा आ जाता है चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे में आ जाता है, मोहाली। ठीक है, वहाँ पे इनका लोकेशन है। ठीक है, तो अभी एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में जान ले तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका 2012 का है। मतलब ये नया कॉलेज है, ऑलमोस्ट नया है, समझ सकते हो। बट हाँ, इसने अपना ब्रांडिंग और अपना एडवर्टाइजिंग ऐसा किया हुआ है कि सबको लगता है कि थोड़ा सा पुराना कॉलेज है। बट हाँ, 2012 में ही है, मतलब ऑलमोस्ट इसको नेक्स्ट ईयर मतलब 9-10 साल ही हुए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैंकिंग्स के ऊपर। तो कॉलेज के क्या क्या रैंकिंग्स हैं, उसके क्या क्या परफॉर्मेंस है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इनकी 51st रैंकिंग है मैनेजमेंट में, मतलब MBA में इनकी जो रैंकिंग है, एंड 84th रैंकिंग है इनकी इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में 84th रैंकिंग है। थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है ये, तो 84th मतलब बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, तभी भी एक डिसेंट नंबर है, शायद फ्यूचर में ग्रो कर जाए। इनकी NAC A+ का इनका एक्रेडिटेशन है, और यहाँ पे आपको NBA सर्टिफाइड आपको कोर्सेस मिल जाते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कैंपस एरिया के बारे में। तो कैंपस एरिया इनका बहुत बड़ा है, ऑल्दो इनका 200+ एकर्स का कैंपस एरिया है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर। तो अभी बात कर लेते हैं एडमिशन्स के ऊपर। तो एडमिशन्स कैसे होते हैं, इनके कौन कौन से मोड ऑफ एडमिशन है। सबसे पहले मोड ऑफ एडमिशन हम लोग बात कर लेते हैं, बोर्ड के थ्रू भी होता है, JEE मेंस के थ्रू भी होता है, एंड CUCET के थ्रू भी होता है। CUCET इनका एक खुद का एग्जाम होता है, जो कि ये लोग साल में 2 बार कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो फेज़ 1 फेज़ 2 एग्जाम होते हैं। तो फेज़ 1 एग्जाम खत्म हो चुका है एंड फेज़ 2 एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो अगर डेट्स जब आएंगे मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो CUCET का जो उनके थ्रू आपका एडमिशन होता है, जो कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज दोनों के लिए ये CUCET का स्कोर आपको वैलिड चाहिए। अगर आपके 90% मार्क्स बोर्ड में है तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम करता है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपकी एलिजिबिलिटी फार्मेसी में आपको सबसे पहले आपकी 60% मार्क्स होनी चाहिए क्लास 12 में, और आपके वहाँ पे होना चाहिए बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इंजीनियरिंग में आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए आपके क्लास 12 साइंस में विद PCM। ठीक है, तो ये नेक्स्ट बात करें कोर्सेस ऑफर्ड, यहाँ पे क्या क्या कोर्सेस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, BCA मिल जाता है, फिर BSc एग्रीकल्चर मिल जाता है, BBA करने को मिल जाता है, MBA भी मिल जाता है, BCom मिल जाता है, B फार्मेसी, BDes मिल जाता है, फिर इंजीनियरिंग मिल जाती है, यहाँ पे BArch भी मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे B Pharm के साथ एक और है कि यहाँ पे Pharm D का कोर्स भी मिल जाता है। जिसको नहीं पता Pharm D क्या होता है, यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, जाके देख लेना। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ी इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग में बहुत वैरायटी मिल जाती है, मतलब इतनी वैरायटी आपको शायद ही कोई कॉलेज में मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरोस्पेस मिलता है, ऑटोमोबाइल मिलता है, बायोटेक्नोलॉजी मिलता है, केमिकल मिलता है, सिविल मिलता है, कंप्यूटर साइंस सबसे मेन सबसे बड़ा ब्रांच यही था। नेक्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिकल है, ECE है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पेट्रोलियम है, मैकेनिकल है, मेकाट्रॉनिक्स है, एंड फूड टेक्नोलॉजी भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी फीस में। ठीक है, तो कॉलेज की फीस कितनी होती है।
कॉलेज की फीस डिपेंड करती है उनके कोर्सेज टू कोर्सेज, ठीक है। हर कोर्सेज का मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले आपको बताया था कि भाई फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग के ऊपर मैं ज़्यादातर फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपकी फार्मेसी में आपकी फ़ीस होती है यहाँ पे ये आपकी सेमेस्टर फीस होती है 95,000 रुपीज़ सेमेस्टर फीस होती है, एंड उसमें आपका एग्जामिनेशन फीस 2,000 होती है, एंड सिक्योरिटी फीस कुछ 2,000 रुपीज़ होती है। एग्जामिनेशन फीस आपको सेमेस्टर वाइज पे करना पड़ता है, ठीक है। इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में आपके वेराइटी मतलब थोड़े से अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू वेरी करती है यहाँ पे। तो 60,000 से लेके आपके 1,05,000 रुपीज़ आपके पर सेमेस्टर फीस होती है, ठीक है। ऑल्दो मैं बोलूँगा कि सेमेस्टर फीस यहाँ पे थोड़ी सी कम है कंपेयर करें जो बड़े और कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो 60,000 कौन से होते हैं, हमारे कोर ब्रांचेस होते हैं, केमिकल हो गया, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनमें आते हैं। एंड 1,05,000 हमारे आते हैं जो CSE के जितने भी हायर ब्रांचेस होते हैं उनके अंदर। और CSE में भी यहाँ पे आपको बहुत सारे। तो नेक्स्ट बात करें तो हॉस्टल्स के बारे में। तो हॉस्टल्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दूसरे स्टेट के बच्चे वहाँ पे आते हैं तो उनके लिए रहना, उनका फैसिलिटीज़, उनका क्या अकोमोडेशन है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको जो हॉस्टल्स में होते हैं वो आपको 5 सीटर से लेकर 1 सीटर AC नॉन AC सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो 5 सीटर का आपका होता है यहाँ पे जो 81,000 रुपीज़ होता है पर ईयर का चार्ज है ये। एंड जो 1 सीटर जो होता है वो होता है आपका 1,55,000 होता है, ठीक है। तो 1 सीटर वो AC कंबाइन AC के साथ ही है, ठीक है। तो वो 1,55,000 आपके पर ईयर आपको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया आपका 32,400 आपका होता है पर एनम फीस होता है, आपका फूड चार्जेस होता है, मतलब मेस चार्जेस जो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हॉस्टल में, तो आपको हाइजीन फूड एंड बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फूड्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो बोलूँगा कि मेस का खाना यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैंने जितना सुना है, ठीक है। यहाँ पे आपको और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती है हॉस्टल में, तो उसी को बता देता हूँ। आपको म्यूज़िक रूम मिल जाता है, आपको इंटरनेट एंड वाईफाई आपको 24/7 मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको 24/7 मिलता है, ठीक है। अब आपको कॉमन रूम मिलता है जहाँ पे कि आपका टीवी लगा हुआ है, जहाँ पे कि आप जाके टीवी देख सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सैलून भी है, यहाँ पे जो जिसके वो बाल वाल कटवाना है, ठीक है, उनके लिए भी अवेलेबल है। एंड इनके यहाँ पे इंडोर गेम्स के रूम भी है, अगर आपको खेलना है थोड़ा सा जाके खेल सकते हो। जिम्नाजियम भी है यहाँ पे, गेस्ट रूम भी अवेलेबल है कुछ कुछ हॉस्टल्स में, ताकि जो जिसके पेरेंट्स आते हैं या फिर जिसके गार्डियंस आते हैं वो जाके वहाँ पे स्टे कर सके। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स भी। स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आपको भर भर के स्कॉलरशिप्स मिलती है। सबसे मतलब सबसे अच्छी बात बोलूँ कि आपको अगर CU/CET में अच्छा रैंक आ जाता है तो आपको भर भर के स्कॉलरशिप मिलती है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है। तो CU/CET फेज़ 1 का अगर फार्मेसी में देखा जाए तो वहाँ पे आपका अगर 90 से 100% के बीच में आया आपका, तो आपको स्कॉलरशिप फुल मतलब फ्री, मतलब आप पढ़ोगे, नो ट्यूशन फीस आपको देना पड़ेगा। अगर फिर 80 से 90% के बीच आते हो तो उसको आपको वो जो 50% स्कॉलर मतलब ट्यूशन फीस पे वेवर होता है। नेक्स्ट ऐसे ही करते करते आपका 15% स्कॉलरशिप वेवर तक जाता है, ठीक है। और यही सेम चीज़ हमारा इंजीनियरिंग में भी होता है, उनको 100% से लेके 15% जो ट्यूशन फीस वेवर मिल जाता है। मतलब आपके अगर 100% से लेके 50% के बीच में अगर आपका रहता है स्कोर, तो आपको आपको ट्यूशन फीस वेवर मिल जाता है, ठीक है। तो क्लास 12 मार्क के बेसिस में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपके क्लास 12 में 90% एंड अबव है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके 90 से 85% के बीच में है तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलेगी। और 80 से 85% के बीच में है तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये आपके होते हैं क्लास 12 के। प्लेसमेंट्स के ऊपर अभी बात कर रहे थे, तो प्लेसमेंट अच्छे खासे मिल जाते हैं, मैंने जितना रिकॉर्ड चेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए हाईएस्ट पैकेज गई है 36 लाख रुपीज़, ठीक है। नो डाउट बहुत अच्छा खासा पैकेज है। एवरेज सैलरी यहाँ पे जाती है कुछ 4.5 लाख रुपीज़, और यहाँ पे जो मीडियम सैलरी इनकी जाती है वो होती है इनकी 5.96 लाख रुपीज़, ठीक है, पर एनम जाती है। तो यहाँ पे कोर कंपनीज आती है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको कंपनीज आती है। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड पेट्रोलियम के लिए आपके हाईएस्ट पैकेज गई हुई थी कुछ 15 लाख रुपए पर एनम। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपकी गई हुई थी 10 लाख रुपीज़ पर एनम, हाईएस्ट गई हुई थी। फिर मैकेनिकल, एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल में आपकी गई हुई थी कुछ 9 लाख रुपीज़ पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मेसी के ऊपर। फार्मेसी में आपके भी हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था 4.38 लाख रुपीज़। फार्मेसी में बहुत कम है, इतना मतलब नहीं मिलता है, क्योंकि फार्मेसी में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि प्लेसमेंट्स में ऑप्ट नहीं करते हैं, पर जो भी प्लेसमेंट्स में ऑप्ट करते हैं तो उनको ज़्यादा बड़ी सैलरी नहीं मिलती है, एक एवरेज सैलरी के तौर पे मिल जाती है, ठीक है। और इनके फार्मेसी में एवरेज सैलरी भी देखा जाए तो 3 लाख रुपीज़ में ही रहता है, ठीक है।
और कंपनीज में बात करूँ, यहाँ पे 27 कंपनीज आई हुई थी, ठीक है। और फार्मेसी में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यार मास्टर्स करते हैं, एम फार्म करते हैं, तो इनकी वजह से वो लोग प्लेसमेंट में ऑप नहीं होते। तो लास्ट में बात करते हैं यार प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज क्या क्या है, मतलब कॉलेज में क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या खराब बातें हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो प्रोज में पहले हम लोग बात कर रहे थे यार अच्छी बातें करते हैं, तो सबको अच्छी बातें ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्कॉलरशिप्स मिलती है, लगभग हर बच्चे को यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, ठीक है। अगर आपने बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाया, जेई मेंस में अच्छा मार्क्स लाया, या फिर आप CUCD में अच्छे मार्क्स लाओ, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और यहाँ पे एक और बात अच्छी है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए आपको एंकरेज किया जाता है, इसको मतलब कॉलेज स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ज़्यादा है, ठीक है, फोकस करता है स्पोर्ट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स को एंकरेज करता है कि आप स्पोर्ट्स खेलो, कॉलेज का नाम रोशन करो, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, हर बच्चा यहाँ पे स्पोर्ट्स जो भी खेलना चाहे वो खेल सकता है। एंड मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन भी अच्छा खासा मिलेगा एंड अपॉर्चुनिटी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। कॉलेजेस में आपको एक्टिविटीज़ करने को बहुत मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको एक्टिविटीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। इंडोर गेम्स हो गया, आउटडोर गेम्स हो गया, आपको क्या जो क्लब्स हो गया, उन सब में आपको भर भर के मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करें तो यार कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनके लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं बहुत सारे। तो ईयरली यहाँ पे 1 से 2 लाइव कॉन्सर्ट्स हो जाते हैं। और लाइव कॉन्सर्ट्स में कौन कौन आता है, आपका नाम बताऊंगा ना, आप बोलोगे वाह ये कॉलेज सिलेक्ट करना ही वर्थ इट है। तो हार्डी संधू आते हैं यहाँ पे, नेहा कक्कर, सोनू कक्कर, बादशाह, दिलजीत, कपिल शर्मा तक आ चुके हैं, रफ्तार तक भी यहाँ पे आ चुका है लाइव परफॉर्म करने या फिर लाइव कॉन्सर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिलता है, ठीक है, एंकरेज करता है, मतलब आप यहाँ पे फुल्ली रिफ्रेश हो जाओगे अगर आप बोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे और भी कुछ खास होता है। यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स बहुत आते हैं यहाँ पे अपना फिल्म प्रमोशंस करने के लिए या फिर कैंपस विजिट करने के लिए रेगुलरली, ठीक है। तो बहुत सारे इनके ये जो फिल्म स्टार्स आते हैं, इनके शूटिंग्स भी बहुत कुछ होते हैं यहाँ पे कॉलेज में, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉलेज में आपको फेस्ट की कमी होने नहीं वाली। फेस्ट में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। हर साल लगभग 3 से 4 फेस्ट हो ही जाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है एंड परफॉर्म भी करते हैं स्टूडेंट्स भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कैंटीन्स एंड कैफेटेरिया आपको कॉलेज में मिल जाएंगे, ठीक है, नो डाउट। आपको वहाँ पे रिफ्रेशमेंट आपको अच्छी खासी मिलने वाली है, ठीक है। नाइट कैंटीन्स भी 1-2 नाइट कैंटीन्स है वहाँ पे, ठीक है, मैंने जैसा सुना है, कन्फर्म नहीं हूँ मैं। और इनकी प्लेसमेंट स्टैट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको प्लेसमेंट्स ग्रैब करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लेसमेंट्स ट्रेनिंग भी दी जाती है और बड़े बड़े यहाँ पे टाइप्स भी किए जाते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को जो अब्रॉड स्टडीज़ या फिर मास्टर्स करने में आपको ईजी हो। और यहाँ पे एक और लास्ट में मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मिक्स्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स मिलेंगे। मतलब आप ऐसा नहीं सोचोगे कि आप पंजाब जा रहे हो, आप साउथ इंडियन हो या फिर पंजाब जा रहे हो, वैसा कुछ आपको मेंटालिटी नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे रीजन्स के स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपके अपने कम्युनिटी के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं कॉन्स के ऊपर। कॉन्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स में आपका होता है स्टूडेंट क्राउड बहुत ज़्यादा है, अटेंडेंस के लिए आपको स्ट्रिक्ट है एंड कॉलेज भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और हॉस्टल रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और ड्रग्स केसेस भी यहाँ पे आपको मिले हैं, तो उस बात में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इन सब को एक कंबाइन करके आपको देखना पड़ेगा। एंड एक और बात है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉलेज आउटस्कर्ट्स में है, तो कनेक्टिविटी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मेन सिटी से थोड़ा सा ये दूर पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ मेरे कॉन्स थे, मेरे हिसाब से मैंने ये कॉन्स बताए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड मुझे कमेंट करो यार, आपको कोई डाउट होगा तो, ठीक है। मैं आपका कमेंट मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगर आपने अब तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो देखो यार जाके, वो सब इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से कॉलेज को वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।